हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पाई चार्ट डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक है। एक मॉडरेट लेवल की डीआई है और आपके एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में खास तौर से आती जाती रहती है। मेंस में तो मैं नहीं कहूँगा इस तरह की डीआई बनती है, लेकिन प्रीलिम्स में ज़रूर इस तरह की डीआई तुम्हें देखने को मिलेंगी। ठीक है ना? तो करें स्टार्ट। तो देखो, पहले तो तुम लोग इस बात को समझ लो क्या क्या दे रखा है हमको। ठीक है, फिर इसके बाद में तुम्हारे पास ये चाहे इसका तुम स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास, फिर क्वेश्चन आंसर जो आए उनको तुम भी सॉल्व करना है एक बार और मैं भी सॉल्व करता हूँ एक बार। ठीक है, तो पहले तो समझ लेते हैं दिया क्या है। ये कह रहा है कि पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल हु लाइक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तरह तरह का खाना पसंद करने वाले लोगों का मामला है। तो एक पाई चार्ट में पूरा पंजाबी 9% दे रखे हैं, इंडियन 25% है, चाइनीज जो दे रखे हैं वो हमें चाइनीज़ 20% दे रखे हैं। ठीक है, इटालियन 18% है, फ्रेंच 16% है, मैक्सिकन 12% है। तो ये सारे के सारे हमें दे रखे हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है इसको समझ लिया। पहले मल्टी, जैसे कुछ इंडियन खाने वाले लोग हैं, कुछ चाइनीज़ खाने वाले लोग हैं, इटालियन हैं, फ्रेंच हैं, मैक्सिकन है, पंजाबी। तो ये 6 तरह के खाने वाले लोग हैं और इसी के आधार पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि जो इंडियन खाने वाले लोग हैं उनमें बिलो 25 ईयर्स के हैं और अबव 25 ईयर्स के, मतलब 25 साल से छोटे हैं और 25 साल से बड़े हैं। 25 साल से छोटे में मेल और फीमेल का रेशो दिया है और 25 साल से बड़े जो हैं उसमें मेल फीमेल का रेशो दिया गया है। ये रेशो दिया गया है। ठीक है, तो बस ये इतनी कहानी हमको समझनी है। आगे की कहानी हमें क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से ही समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स इटालियन इज 48 लैक्स। अब देखो, इसने इटालियन दिए हैं 48 लाख, लेकिन बात इटालियन की नहीं करेगा ये। तुम्हें सिर्फ इटालियन 48 लाख इसलिए दिए हैं जैसे तुम यहाँ पर तुम्हें पता लग जाए कि दूसरे जो कह रहे हैं उनके लोग कितने। इटालियन खाने वाले लोग कितने? 18% है। तो 18% की वैल्यू 48 लाख है, ऐसे दे दिया है हमें। ठीक है, समझ रहे हो? फिर क्या कह रहा है देखो, अब बात किसकी कर रहा है? पंजाबी की कर रहा है। पंजाबी वाले लोग कितने हैं? 9%। तो पंजाबी वाले लोगों की बात कर रहा है। देखो, 9% की बात कर रहा है। तो जब 18% की वैल्यू 48 लाख है तो 9% की वैल्यू क्या 24 लाख हो जाएगी। तो ये जो 9% 24 लाख आ रहे हैं कि यही पंजाबी अपने पंजाबी खाने वाले लोग, समझ गए? ठीक है, इन पे कैलकुलेशन देखनी है मेरे को। क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल कंप्राइजिंग मेल अबव 25 ईयर्स हु लाइक्स पंजाबी एंड फीमेल्स बिलो 25 ईयर्स हु लाइक पंजाबी इज 10 lakhs। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक पंजाबी फॉर पीपल बिलो 25 ईयर्स। तो पंजाबी वाले पहले देख लेता हूं मैं कितने कितने हैं। ये 5 और 4 का रेशो है बिलो वाला, अब वाला 3 और 5 का रेशो है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं जरा देखो ध्यान से। मैं इसको ले लेता हूं, इन दोनों को मैं 5x और 4x ले लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं, और इनको मैं 3y और 5y ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने ले लिया आराम से। अब देखो हमें क्या करना है, जरा देखो ध्यान से। क्या क्या है? टोटल नंबर ऑफ पीपल, देखो पंजाबी वाले लोग कितने हो गए? 9x प्लस 8y। तो 9x, एक इक्वेशन तो मेरे को क्या मिल गई? 9x प्लस 8y टोटल पंजाबी, इसकी वैल्यू 24 लाख आ रही है। एक इक्वेशन आ गई अपने पास। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है? टोटल नंबर ऑफ पीपल कंप्राइजिंग मेल अबव 25 ईयर्स। मेल अबव 25 वाले कितने हैं भाई? 3y। ठीक है, प्लस फीमेल बिलो 25, फीमेल बिलो 25 वाली कितनी है? 4x। ये 10 लाख लोग हैं, ये 10 लाख हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो और हमें चाहिए क्या? टोटल चाहिए हमको बिलो 25 ईयर्स वाले, यानी कि हमें 9x की वैल्यू चाहिए। हमें 9x की वैल्यू चाहिए बस। तो हमें x निकालना है, तो y को कैंसिल आउट करने का ढूंढते हैं। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, हो गया काम। 8 से मल्टीप्लाई करो 24y प्लस 32x हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 27x प्लस 24y इक्वल्स टू 72 हो जाएगा। ये कर दे माइनस, 24y खत्म हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है? 32, और ये कितना हो जाएगा? 5y, 5x की वैल्यू आ रही है, 8 आ रही है 5x की। मुझे कितने की चाहिए? मुझे चाहिए ये वाला 9x की वैल्यू चाहिए मेरे को। दुगने से थोड़ा कम, 8 दूनी 16, यानी कौन सा आंसर बनेगा? 14.4 बनेगा। फिर भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये कितना बनेगा? 8/5 × 9
2 से कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, काम खत्म हो गया। 9 दूनी 18 8 144 यानी कि 14.4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, प्रीलिम्स में आने लायक पीडीएफ है, वो डीआई है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बहुत आसानी के साथ सॉल्यूशन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है, वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खुद से सॉल्व करना पहले, फिर सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल बिलो 25 ईयर्स हु लाइक्स चाइनीज एंड मेल अबव 25 ईयर्स हु लाइक्स चाइनीज 9.6 lakhs एंड 14 lakhs। अब ये सीधा सीधा नंबर ही बता दिया तुमको, तो इंडियन पसंद करने वाले टोटल कितने होंगे, तो चाइनीज वाले ढूंढते हैं पहले टोटल कितने हैं। तो देखो चाइनीज वाले ये रहे, ये बिलो वाले 4 और 3 के रेशो में, अबव वाले 5 और 4 के रेशो में। तो सबसे पहले देखो फीमेल बिलो 25 ईयर्स, फीमेल बिलो 25 ईयर्स वाली कितनी है 3, ये टोटल कितना है 7 है। तो 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 9.6, तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 3.2। मुझे कितने की चाहिए, मैं पूरे चाइनीज निकालने पड़ेंगे ना पहले मुझे, उसी के बाद तो मैं इंडियन निकाल पाऊंगा। तो ये कितना आ जाएगा, 7 की वैल्यू कितनी आ गई 7 दूनी 14, यानी कि 22.4 lakhs आ गई। एक तो ये बिलो वाले आ गए, चाइनीज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब अबव की बात कर लेते हैं। अबव में कितने टोटल है 9 है। अबव में क्या दिया है, मेल अबव 25 ईयर्स कितने 5 की वैल्यू 14 दी हुई है। तो 5 और 4 9 की निकाल देता हूँ, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 दूनी 28 और 9 252 होते हैं, तो 25.2 से गुणा 2 से बाहर, तो 25.2 आ जाएगा। यानी कि टोटल चाइनीज वाले लोग कितने हैं, टोटल चाइनीज पसंद करने वाले कितने लोग आ गए, तो टोटल चाइनीज पसंद करने वाले लोग आ गए 22.4 प्लस 25.2, यानी कि 47.6 lakhs आ गए। ये हैं चाइनीज पसंद करने वाले टोटल लोग। मुझे बताने इंडियन पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 25% है। ठीक है, तो ये 20% की वैल्यू है, 20% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 47.6, हमें 25% की वैल्यू निकालनी है, हमारा आंसर आ जाएगा इंडियन हमें चाहिए 25% के। ठीक है, तो इसके हिसाब से तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सा आंसर बनना चाहिए, लगभग सोच के देखो दिमाग में, इसके हिसाब से कौन सा आंसर हमारा बन जाना चाहिए। तो भाई या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, और जहां तक उम्मीद है ये बनना चाहिए। भाई अगर मैं मान लो 48 भी ले लूं इसको 20 की जगह पे, तो 12 और ऐड करूंगा लगभग तो 60 के करीब जाएगा, तो मेरा आंसर तो ये रहा। पर फिर भी मैं सॉल्यूशन कर लेता हूं इसका। सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा 47.6 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई, 5 से 5 बार और 5 से ये 4 बार, और कितना हो जाएगा 4 से काटोगे तो 4 से 1 बार, 4 से 1 बार 0.9 आ रहा है ना, 9 5 45, 55 और 4 59, तो हमारा कितना बनेगा भाई 59.5 बनेगा। इतना ही आंसर आना चाहिए था। ठीक है, सोच के देखो ना मैं क्या बता रहा हूं भाई, 48 के लगभग है ना 20%, तो 25% का मतलब है 4 से 5 जा रहे हो, 4 की वैल्यू है तो 12 और जोड़ना है इसमें, लगभग तो 60 के करीब एक ही ऑप्शन था 59.5, तो ये अपना आंसर बन जाता। कैलकुलेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कुल मिला के बात ये है। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ पीपल बिलो 25 ईयर्स हु लाइक फ्रेंच आर 2300 एंड डिफरेंस बिटवीन पीपल बिलो 25 ईयर्स एंड अबव 25 ईयर्स हु लाइक फ्रेंच इज इतना, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स मैक्सिकन एंड इंडियन। देखो भाई सबसे पहले तो तुम्हें फ्रेंच निकालने पड़ेंगे, उसके बाद भी आंसर तुम्हारा तभी आएगा जब तुम ये सही सोच पाओगे कि डिफरेंस क्या है, एक्चुअल डिफरेंस किसके बीच में, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इन्होंने तो बोल दिया कि बिलो 25 साल वाले जो हैं वो 23,000 हैं, बिलो 25 साल वाले 23,000 हैं। देखो कौन है ये, फ्रेंच में बिलो वाले ये वाले, ये कितने दे रखे हैं हमें 23,000 सॉरी। तो अगर इसकी वैल्यू 23,000 आ रही है तो 11,600 इनसे ज्यादा है का डिफरेंस है, तो 11,600 अगर इसमें जोड़ दूं तो अबव वाले जो होंगे वो हमारे कितने बन जाएंगे, इसमें 11,600 अगर हम जोड़ दें तो 23 और 11 34,600 बन जाएंगे। ये एक कहानी तो ये हमारी समझ में आ रही है कि भाई दोनों के बीच का डिफरेंस है। भाई बिलो वाले कितने हैं
बिलो वाले ऑलरेडी 23,000 दे रखे हैं, और फ्रेंच की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हम यहाँ फ्रेंच की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिलो और अबव का डिफरेंस है, अबव और बिलो 25 ईयर्स का डिफरेंस है 11,600। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये लेके चलते हैं, और एक पॉसिबिलिटी क्या होगी कि या तो ये प्लस हो रहे होंगे 11,600, या इसमें से माइनस हो रहे होंगे 11,600। समझ गए? दोनों का डिफरेंस 11,600 आना चाहिए। अगर माइनस हो रहे होंगे तो कितना बन के आएगा जरा देख लो। 23 में से ये 0 0, ये 10 में से 6 गए तो 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 में से गए तो 1 बच जाएंगे यहाँ पे, तो ये बनेंगे फिर इस केस में 11,400। फिर ये इस केस में कितने बनेंगे? 11,400 बनेंगे फिर इस केस में, ठीक है। इस केस में कितने बनेंगे? 11,400 बन जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो जरा ध्यान से अब मैं अगर मान लो इस तरीके से ऐड करता हूं इन्हें, तो 23 अगर मैं प्लस करके दोनों को ऐड करता हूं तो टोटल फ्रेंच का 2 केस बना लेता हूं, F1 और F2। इस केस में टोटल फ्रेंच कितने बनेंगे? 23 और 34 यानी कि 57,600 बन जाएंगे यहाँ पे। और यहां पे देखोगे तो तुम 23 और 11 34,400 बनेंगे। अब ये हमको देखना है कि हमारा आंसर कहां पे लाई करेगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? मैक्सिकन और इंडियन का डिफरेंस। पहले देखो फ्रेंच कितने परसेंट है हमारा, फ्रेंच हमारा 16% है, फ्रेंच हमारा 16% है, फ्रेंच हमारा 16% है। मैक्सिकन और इंडियन का जो डिफरेंस बनेगा, मैक्सिकन और इंडियन का डिफरेंस बनेगा 13%। मैक्सिकन और इंडियन का डिफरेंस कितना बनेगा? 13% बनेगा। तो 13% की वैल्यू मुझे चाहिए। अब मैं अगर इसके हिसाब से देखूंगा 57,600 के हिसाब से, तो भी मेरे पास ऑप्शन तो हैं अवेलेबल, तो दोनों को ट्राई करते हैं। एक तरफ मैंने लिया 16% की जो वैल्यू है, ये मत सोचना कि सर एक बार में, भाई दोनों तरीके से हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी पक्का नहीं है, दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये 16% की वैल्यू अगर मैंने ली तो मुझे निकालनी है 13% की वैल्यू। तो इस केस में मेरा आंसर कितना बनेगा? तो 34400 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 13 में अगर करूं तो 13 16 दूनी 32 हो जाएंगे, 16 16 5 80 हो जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा 9, तो ये आ गया 27,950। अब ये अच्छा है कि हमने जो लिया वो उसी पे हमारा आंसर बन गया, ठीक है। और कोई इस वाले से नहीं बनेगा, फिर दूसरे वाले से नहीं बनेगा आंसर, तुम चाहे ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो यहां हमें सोचना पड़ेगा, और सोच के ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कैसे भी उठा के तुमने कर दिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ऐसा नहीं है, सोचना पड़ेगा। ये भी ज्यादा हो सकता है, बिलो वाला भी, अबव वाला भी ज्यादा हो सकता है। दोनों कंडीशंस को मैंने बनाया है, इसीलिए दोनों कंडीशंस यहां पे बन सकती हैं, तो दोनों कंडीशन के आधार पे लेके चलना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इंडियन इज 1 लाख, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु लाइक्स मैक्सिकन और फ्रेंच। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ दम है? 25% की वैल्यू हमको दे रखी है, 25% हमारा 1 लाख है, ठीक है। हमसे किसका पूछा है? मैक्सिकन और फ्रेंच का डिफरेंस पूछा है। मैक्सिकन और फ्रेंच का डिफरेंस कितना है? 4% है, 4% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो 1/25 × 4, ठीक है। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 116/100 आ जाएगा, यानी कि 0.16 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। कोई ज़्यादा दम नहीं है इस क्वेश्चन में, इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स चाइनीज इज 80,000, चाइनीज लाइक करने वाले 80,000 आ गए, 20% की वैल्यू, 20% लोग हैं ये। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु अबव 25 years हु लाइक्स मैक्सिकन। इफ नंबर ऑफ पीपल हु अबव 25 years हु लाइक्स मैक्सिकन एंड बिलो पीपल 25 years हु लाइक्स पंजाबी आर सेम। अब देखो भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया यहाँ पे सामने, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। कैसे आ गया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने? यहाँ पे बताओ क्या आंसर बनना चाहिए, पहले तो सोचो आंसर क्या बनना चाहिए इस क्वेश्चन का। चाइनीज की बात कर रहा है, मैं मैक्सिकन निकाल सकता हूं इजीली, मैं पंजाबी भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सबकी वैल्यू है। क्योंकि मुझे 20% की वैल्यू पता है, 20% हमारा 80,000 आता है, क्योंकि चाइनीज लोग हमें दिए हुए हैं। चलो तुम मैक्सिकन निकाल लोगे, मैक्सिकन कितने 12% है, बहुत आराम से निकल आएगा। पंजाबी निकाल लोगे 9% है, बिल्कुल निकल आएगा। पर क्या अबव और बिलो
ये वाले नंबर निकाल सकते हो, पंजाबी हो चाहे मैक्सिकन हो, अलग से, जब तक कोई कंडीशन हमें ना दी गई हो। जब तक कोई कंडीशन हमें ना दी गई हो, क्या निकाले जा सकते हैं? नहीं निकाले जा सकते। इनके बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए था। इन्होंने एक बात बोल दी बहुत इंटरेस्टिंग कि people above 25 years who like Mexican, if number of people 25 years who likes above 25 years who likes Mexican and below 25 years who likes Punjabi are same, मतलब ये सेम दिए हमें। तो क्या निकल सकता है? देखो तुम ट्राई कर सकते हो, अपने दिमाग लगा सकते हो कि जैसे मैं मान लेता हूँ ये 3x और 4x है, 3x प्लस 4x हमारा कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और ये हमारा कितना बन जाएगा? 3y और 5y ले लेते हैं, यानी कि 8y बन जाएगा। चलो यहाँ से मैंने x अपॉन y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। मेरे को कितनी मिलेगी? 8/7 मिलेगी। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो 24 और 32 का मैक्सिकन रेशियो मिल जाएगा, 24 और 32 का। और यहाँ पर अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 7 का, 21 और 35 का यहाँ पे मिल जाएगा। चलो ये तो मैंने इक्वल कर लिए दोनों, ये मैंने इक्वल कर लिए दोनों। ठीक है, अब मुझे बताओ बाकी क्या। तो इसका मतलब अगर ये सेम है तो ये भी सेम होंगे क्या? समझो बात को, अगर ये सेम है तो ये भी सेम होंगे कि नहीं होंगे? यानी कि अगर मैंने इसको लिया 5a और 6a ले लेता हूं मैं इसको, यानी कि ये हो जाएंगे 11a, मतलब ये सेम नहीं होंगे, सॉरी, ये 11a बचेगा और ये ले लेता हूं मैं b, तो ये बचेंगे 5b और 4b, यानी कि ये बचेंगे 9b। अब ये अबव वाले हो गए और ये लोअर वाले हो गए। क्या इनके बारे में भी मैं क्लियर कर पाया कुछ? मैं नंबर तो निकाल सकता हूं, नंबर तो मैं निकाल सकता हूं कि भाई 20% है, चलो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 4000 आ जाएगी। 1% 4000 है, चलो साहब निकाल दोगे। मैक्सिकन वाले लोग कितने? 12% है, 12 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 48,000 है, ये 48,000 आ जाएंगे। और पंजाबी कितने? 9 का मल्टीप्लाई करोगे 36,000 है। लेकिन क्या इनसे मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं? ये भी अननोन हो जाएगा, ये भी अननोन हो जाएंगे। चलो सेम है, मैं मान लेता हूं, चलो मैंने रेशो में सेम कर भी लेता हूं मैं इन दोनों को। ठीक है, पर ये इनको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? हमें ये बता दो। या तो हम ये कहें कि 11a की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 48,000 माइनस 56 समथिंग। ठीक है, 56x ले लेते हैं, या c ले ले दो, 56c ले लेते हैं इसको। इधर हमारी 9b की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 36,000 माइनस 56c। इतना ही हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों को मैं अगर इक्वल भी रख देता हूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल भी रख, मतलब इसको इधर में ले भी जाऊं और इसको मैं इधर ले भी जाऊं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 3 अननोन वेरिएबल हमारे पास फिर भी अवेलेबल है और इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो हमारा आंसर कितना बनेगा भाई? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। आई होप बात क्लियर हो चुकी है तुम लोगों को। ठीक है, उम्मीद है कि सेशन समझ में आया होगा, और सेशन समझ में आया है तो लाइक्स करा करो, शेयर कर दिया करो भाई, कमेंट्स भी कर दिया करो इस पर। ठीक है, बनता है। ठीक है, और क्वेश्चंस को पहले खुद से लगाना, उसके बाद सॉल्यूशन करना है इसका। ठीक है, थैंक यू।